महाराज आपका शुभ नाम? मैं अग्नि अखाड़े का राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी। मैं अग्नि अखाड़े से हूँ। इस समय हम लोग जहाँ विराजमान हैं माया देवी प्रांगण माँ गंगा के अविरल तट पर हम लोग इस समय सब विराजमान हैं। अच्छा। कुंभ महापर्व हरिद्वार 2021। कुंभ हरिद्वार का नहीं, भारत का नहीं, अपितु विश्व का विशालतम कुंभ है। हमारे शास्त्रों की परंपराओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति जब परिवर्तित होती है उसके अनुसार कुंभ पड़ते हैं। 12 साल में एक कुंभ होता है। हरिद्वार कुंभ 2010 में हुआ और अब 2021 में हुआ। 22 में होना चाहिए 12 साल की वजह से, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुकूल जब सूर्य के अक्षांश और रेखांश जब हमारी तिथि कम और ज़्यादा आगे पीछे होती है तो उसके कारण एक साल हमारा ये घट गया। अच्छा। हाँ, तो ये कुंभ महापर्व हरिद्वार है, गंगा के अविरल तट पे हैं। समस्त विश्व से लाखों संत महात्मा, 13 अखाड़े, चारों पीठों के शंकराचार्य, अनेक अनेक संत महात्मा पुरुष इस कुंभ नगरी में पधारे हैं। देश विदेश से दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे देश में संकट की घड़ी चल रही है, कोरोना काल की वजह से बहुत से लोगों में भय व्याप्त है। बहुत से लोग नहीं आ पा रहे हैं। हम उन सबको भी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहेंगे, जो आ गए बहुत सुंदर, जो नहीं आ पाए वो वहीं बैठकर इस मीडिया के माध्यम से दर्शन लाभ करें, संतों के प्रवचन सुने, गंगा माँ के दर्शन करें, जो संत महात्मा स्नान कर रहे हैं उनका दिव्य दर्शन करें, उनकी अमृतमयी वाणी का प्रवचन लाभ लें, क्योंकि हमें बचाव भी बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम। जब हमारा शरीर सही रहेगा तो ही हम भजन कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम बीमार हो जाएंगे तो हम भजन पूजन अर्चन वंदन नहीं कर सकते। तो जो जहाँ हैं वहीं से भगवान का सुमरण करें, गंगा मैया का ध्यान करें, पूजन अर्चन वंदन करें। वही गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गंगा के दर्शन मात्र से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वही स्नान से पुण्य फल प्राप्त होगा। केवल भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम अपने भाव से, श्रद्धा से, क्योंकि शास्त्रों में श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य करेंगे तो ही फलीभूत होगा। और 13 अखाड़े हैं जिसमें हमारा श्री पंच अग्नि अखाड़ा है। हमारे अग्नि अखाड़े की परंपराओं में एक हमारे अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, जो इस समय वर्तमान में हमारे श्री ब्रह्मर्षि श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज हैं। एक हमारे अग्नि अखाड़े में सभापति का पद होता है। सभापति गुजरात के हमारे श्रीमद मुक्तानंद जी महाराज हैं। महामंत्री में सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी। 4 सचिव, 4 तनियाँ होती हैं। हम लोग चतुर्नामना ब्रह्मचारी हैं। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा जब मठों की स्थापना हुई, भगवान शिव के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा चारों पीठों पर शंकराचार्यों की स्थापना हुई और उनके द्वारा इन अखाड़ों की स्थापना हुई। पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों पे कुंभ होता है, जिनमें 6 अखाड़े नागा सन्यासियों के, 7वां अखाड़ा हमारा ब्रह्मचारियों का और 6 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के। ऐसे 3 वैष्णव संप्रदाय के और निर्मल और उदासीन, नया उदासीन, बड़ा उदासीन, ऐसे कुल 13 अखाड़े, 6 और 7, ऐसे 13 अखाड़ों पे कुंभ होता है। तो हमारा जिसमें 7 जो अखाड़े हैं हमारे शैव संप्रदाय के, जिसमें 6 नागाओं के अखाड़े हैं, 7वां हमारा ब्रह्मचारियों का जो अखाड़ा है, हम इनके नागाओं के आचार्यत्व करते हैं, हम इनके पुरोहित हैं। हम चारों शंकराचार्यों के मठों के ब्रह्मचारी हैं। आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन चतुर्नामना ब्रह्मचारी। आपने अभी बाहर देखा होगा, हमारी गायत्री माता इष्ट देवी है हमारे अग्नि अखाड़े की। हमारी चरण पादुका है, माता जी विराजमान हैं। एक धर्म ध्वजा खड़ी है। धर्म ध्वजा में जो 4 रस्सियां बंधी हैं वो 4 तनियां हैं।
एक एक तनी के एक एक ब्रह्मचारी हैं, एक एक मठ, चारों दिशाओं में 4 जगतगुरु शंकराचार्य जो हैं, चारों पीठ हैं, वो एक एक पीठ की एक एक तनी हैं। चारों जगह के एक एक शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी यहाँ से निकल के ही अन्य अखाड़ों में नागा सन्यासी परंपराओं में जाते हैं। ब्रह्मचारी सर्वश्रेष्ठ है। हमारा अग्नि अखाड़ा ब्राह्मणों का अखाड़ा है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमारे अग्नि अखाड़े में पूजन के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, होती है। कर्मकांड के द्वारा देवत्व प्राप्त हो सकता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं हम लोग, और माँ गायत्री की उपासना करते हैं। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। और नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होते हैं अग्नि अखाड़े में, होम करना, हवन करना, पूजन करना, यज्ञ करना, कराना, और निरंतर कुंभ में अनवरत रूप से हमारे अग्नि अखाड़े के संस्थापक पूज्य बापू ब्रह्मलीन गोपालानंद जी महाराज जो हमारे पूर्व सभापति जी थे, वो लगभग जो है 3 वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मलीन हो गए हैं। अच्छा। ये उनका लगाया हुआ वृक्ष है अग्नि अखाड़ा। आज हमारी युवा टीम बहुत अग्रसर, हम लोगों ने उज्जैन कुंभ 2015 से मैं सचिव रहा, और इलाहाबाद प्रयाग कुंभ में मुझे जो है महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। और बिल्कुल हम लोग जो है एक तन्मयता से, बिल्कुल लगन से पूरी युवा टीम के साथ हम लोग अखाड़े के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं। और जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे सेवक हैं, उन सबको भी हम एक धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम लोगों का दायित्व है सनातन संस्कृति परंपरा में संत का, महात्मा का कहीं ना कहीं धर्म, कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि वो अपने भक्तों को सदाचार की ओर चलने की रास्ता दिखाए, अच्छे मार्ग पर चलने की उसे रास्ता बताए, और अपने गुरु शब्द का साधारण सी व्युत्पत्ति है, जो अंधेरे से उजाले की ओर हमें ले जाए, वही सच्चा गुरु होता है। वही हम अपने निरंतर जितने साधु महात्माएं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायी जो उनके भगत हैं, उनको सबको निरंतर बस यही कहते हैं, वो अपने गृहस्थ हों, साधु हों, ब्रह्मचारी हों या सन्यासी हो, कोई भी हो, सब भगवान के सेवक हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं, सेवक हैं, उनको बस यही कहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें, संपन्न रहें। हमारी सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना। आज देखिए, हमारा ही देश नहीं, अपितु पूरे विश्व में एक सनातन धर्म ही हमारा ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। एक का नहीं कहता। आज हमारा पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, अन्य अन्य देश जो हमारे भारत के विरोध में भी होते हैं, लेकिन हम यही कामना करते हैं विश्व का कल्याण हो। हम भगवान से कहते हैं सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे। इस समय कोरोना काल का हमारा संकट चल रहा है, मास्क का हम सब उपयोग करें, दूरी बना के हम लोग चलें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और कुंभ को सफल बनाएं। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में आकर गंगा मैया में गोता लगाएं, डुबकी लगाएं, संत महात्माओं के दर्शन पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मीडिया के माध्यम से हम सब यही संदेश देना चाहेंगे, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक पेड़ तो लगा देता है, फ़ोटो खिंचा लेता है, इसके बाद में उसका जो है देख रेख नहीं करता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक संकल्प लेना चाहिए, एक पौधा लगा के हम उसके अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन करें। 5 ना लगाएं, 1 लगाएं, हर घर में एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, लेकिन एक वृक्ष लगा के उसका जीवन पर्यंत उसको बड़ा करने तक उसकी सेवा करें, उसको पानी से सिंचित करें, खाद पानी का उसका अच्छी व्यवस्था करें। जब वो बड़ा होगा तो वो फल तैयार करेगा। क्योंकि देखो, फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद वृक्ष फल भके नहीं, नदी न संचय नीर। नदी कभी अपना जल नहीं पीती, फल कभी अपने फल नहीं खाते, वो दूसरों के लिए ही करते हैं। हम उनकी सेवा करेंगे, हमें उसका पुण्य लाभ मिलेगा। और सनातन संस्कृति की परंपरा को निर्वहन करते हुए हम आपकी मीडिया के माध्यम से सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद यही देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लास्ट एक क्वेश्चन है महाराज। अभी आपने बातें बातें में बोला कि आपका गुरु महाराज के नाम लेते हुए आपने बोला ब्रह्मर्षि, तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे अग्नि अखाड़े में केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है। अच्छा, ब्राह्मण का मतलब?
ब्रह्मम जानयति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण कौन हैं? हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शास्त्रों में आया है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु ततस्य यदवैश्यः पदव्यागं शूद्रो अजायत। ये क्या है? ये सब हमारे शरीर में ही वर्तमान है। ब्राह्मण मुख है। बोले क्यों? बोले मुख क्या बोलेगा? वेद। हाँ, वेद बोलेगा, मंत्र बोलेगा, आशीर्वाद देगा। कौन देगा? मुख। मुख है ब्राह्मण। ये भुजा बाहुबल जो हम कहते हैं ये क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म का है गौ है, ब्राह्मण है, गरीब है, असहाय है, नारी है, अबला है, उसकी रक्षा करना। अच्छा। वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन है? जो अपने बाहुबल से दूसरों की रक्षा करे। वैश्य कौन है? उदर। उदर माने पेट। पेट का मतलब पेट भरने के लिए आप धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, तभी हमारा पेट का भरण पोषण होगा। वो वैसे है। शूद्र। शूद्र किसी जाति वर्ण विशेष की बात नहीं है। शूद्र हमारे पैर हैं। पैरों का मतलब ये होता है हमारे सेवक हैं, ये शूद्र हैं। इस शरीर में ही 4 वर्णों को बांटा गया है। तो ऐसे हमने अभी कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुततस् यदवैश्यः पदव्यागं शूद्रो अजायत। ब्रह्मम जानयति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण का धर्म और कर्म, कर्मकांड पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ होम हवन करना, यज्ञ कराना, अच्छा, अच्छी रास्ता दिखाना। गुरु लोग होते हैं जो ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण विद्या सर्वत्र पूजित, ज्ञानी की सब जगह पूजा होती है। हाँ, है ना। तो कर्मकांड का अधिकारी ब्राह्मण है। हमारे अग्नि अखाड़े में नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को इसलिए बताया जाता है कि कर्मकांड का अधिकार ब्राह्मण को है, जैसे क्षत्रिय को अधिकार उसकी रक्षा करने को है। सबका कर्म बांटा गया है। हाँ। तो अग्नि अखाड़ा हमारी परम आराध्य अधिष्ठात्री हमारी वेद माता गायत्री हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी हैं। भगवान शंकर शिव आराध्य हमारे हैं। और अग्नि अखाड़े की परंपराओं के अनुसार ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से आपने ये बात सब तक पहुंचाई, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा मैया उन पर सब पर कृपा बनाए रहें, उनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और एक छोटे से उपदेश जो दर्शक को देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए एक छोटे से उपदेश दीजिए कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें एक उद्देश्य रहना चाहिए, हमारी एक सोच होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जब एक छोटा बालक होता है हम उसे पूछते बेटा क्या बनना है, तो कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे शिक्षक बनना है, कोई कहता मुझे फौज में जाना है। बालक है, बाल अवस्था, बाल स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है बालक। लेकिन बड़ा हो के उसकी जिसमें रुचि हो उसे उसकी तरफ ले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम गुरु और माता पिता संस्कार, जब हम अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे वो उनमें वैसे संस्कार आएंगे। आप अपने बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे तो बड़े होकर अपने बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे। आप अपने बड़ों को उनको पैर छूने का कहेंगे तब वो पैर छुएंगे, उनमें संस्कार आएंगे। अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपने गुरु लोगों का सम्मान करना, अपने इष्ट का सम्मान करना, जब हम अपने लोगों को बताएंगे तब उन्हें संस्कार आएंगे। उन्हें संस्कार, हमें अपने हर माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें इस योग्य बनाएं कि आगे एक गुरु को एक गर्व होता है कि मेरा शिष्य किसी उच्च पद पर जाता है, उसे गर्व होता है मेरा पुत्र, मेरा शिष्य फलाने जगह है। ऐसे ही एक पिता को एक प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके जीवन में आकांक्षा होनी चाहिए मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए। यही मेरी कामना है और हर पिता की, हर गुरु की यही कामना होती है मेरा शिष्य मुझसे आगे जाके मेरा नाम रोशन करे, मेरे कुल का नाम करे, मेरे उद्धार करे मेरा। तो महाराज आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा सवाल का कृपा करके बहुत अच्छे से उत्तर दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के माध्यम से सब तक आपने बात पहुंचाई और सबके ऊपर गंगा माँ की और गायत्री माँ की ऐसी कृपा बनी रहे। और सबको हम इसी कामना के साथ, मैंने पहले भी कहा हमारी सनातन परंपरा में ही यही कामना है। हम कहते हैं सब मस्त रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब दीर्घायु हों। हम यही कहते हैं, हमारी यही कामना है कि सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें।
इसी ठीक है कामना महाराज। बहुत बहुत তো আমাদের ভিডিওটি ঠিক এই পর্যন্ত। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি, তো আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে সঙ্গে সবসময় এইভাবে যুক্ত থাকুন। তো ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।